जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आकस्मिक धन संपत्ति का योग कैसे बनता है। हम कुंडली से कैसे जान सकते हैं, कुंडली के भाव किस प्रकार से हमें अवगत कराते हैं कि हमें आकस्मिक धन संपत्ति का योग किस प्रकार से बनता है और उसका लाभ किस प्रकार से होता है। आइए जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि प्रत्येक व्यक्ति इस विषय में चिंतित होता है कि हमारा आकस्मिक धन संपत्ति का योग है या नहीं है, और यह तो कैसा है, किस प्रकार से है। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं, कुंडली के पंचम भाव को संचित भाव कहते हैं और एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है और द्वितीय भाव से धन संपत्ति का विचार करना चाहिए, ऐसा किया जाता है। तो आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम, जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में वृष राशि का चंद्रमा और 11वें भाव में कन्या का शनि हो तो जीवन साथी को बहुत बड़ा धन संपत्ति का लाभ बनाने वाला योग बनता है। और दूसरा है 10वें भाव में कर्क राशि का चंद्रमा, 10वें भाव में कर्क राशि का चंद्रमा और द्वितीय भाव में शनि हो तो विशेष धन संपत्ति का योग बनता है। और द्वितीय में भाव में पंचम ग्रह यानी द्वितीय भाव में 5 ग्रह शुभ कारक होकर के बैठते हैं और 5 ग्रह से भी अधिक यदि शुभ ग्रह बैठते हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो ऐसी स्थिति में भी आकस्मिक धन संपत्ति का विशेष बड़ा लाभ बनाने वाला योग बनता है। और चंद्र बुध यदि द्वितीय भाव में, चंद्र और बुध द्वितीय भाव में हो तो कई बड़े धन योग बनाता है। द्वितीय भाव में चंद्र और बुध एक साथ में शुभ कारक होकर के बनते हैं तो ऐसी स्थिति में धन संपत्ति का विशेष लाभ होता है और एक बार नहीं कई बार धन संपत्ति का बहुत अच्छा योग बनाता है। और चंद्र बुध शनि यदि अशुभ स्थिति में हो तो, यदि चंद्र बुध शनि एक साथ में हो और अशुभ स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में रेस और सट्टा, लॉटरी आदि में विशेषकर हानि होती है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल पूर्णतः सावधान रहने की आवश्यकता है। और पंचम और द्वितीय एकादश भाव में स्वामी शुभ ग्रह हो, यदि शुभ ग्रह इन स्थानों का स्वामी हो, जैसे पंचम द्वितीय एकादश इन स्थानों का स्वामी शुभ ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में भी शुभ कारक योग बनाता है, यानी धन का लाभ योग बनाता है। तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों से प्रभाव पड़ता है आकस्मिक धन संपत्ति का लाभ योग बनाने का। अब 9वें भाव में यदि गुरु हो और गुरु स्वग्रही हो और स्वग्रही के और मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च का हो, ऐसी स्थिति में उस जातक का भाग्य बहुत ही प्रबल बनता है। और लग्न में जिस जातक का गुरु स्वग्रही, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि का होता है तो ऐसी स्थिति में भी उस जातक को विशेषकर आकस्मिक धन संपत्ति का लाभ योग बनाता है। और यदि षष्ठम भाव में क्रूर ग्रह हों, एक से अधिक यानी 2 ग्रह या 3 ग्रह भी अगर क्रूर ग्रह स्थिति में आते हैं षष्ठम भाव में, तो ऐसी स्थिति में उस जातक को अपने पार्टनर, सहयोगी से या अपने विश्वसनीय व्यक्तियों से अधिकाधिक विश्वासघात होता है। और जैसे कई बार आपने विचार किया होगा, देखा होगा कि किसी विश्वास में हम पैसा दे देते हैं, रुपए विश्वास में किसी को दे देते लेकिन वापस नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस जातक की कुंडली में षष्ठम भाव में क्रूर ग्रह होने के कारण विश्वासघात यानी आपके साथ में धन घात होता है। तो इसलिए आप जान सकते हैं घर बैठे ही
कि हमारे कुंडली में क्या आकस्मिक धन संपत्ति का योग है, या हमारी कुंडली में कहीं ऐसा कोई दोष तो नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक हो, हमारे साथ विश्वासघात करने वाला योग हो। इसलिए आप जान सकते हैं हमारे श्री ज्योतिष केंद्र में संपर्क करके आप अपनी कुंडली के विश्लेषण करा करके अपने विषय में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप